अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, वजारत हज उम्रा की जानिब से मुमलिकत में मुकीम दाखिली आज़मीन हज को हिदायत की गई है कि जिन अफराद ने हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो आज के रोज़ अपनी फ़ीस भी जमा करवा दें, वगरना उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी, क्योंकि आज फ़ीस की अदायगी का आखिरी दिन है। इस हवाले से दाखिली आज़मीन हज के अमूर की निगरान कौंसिल के रुकन मोहम्मद सादुल करशी का कहना है कि वो आज़मीन हज जो रमा साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पैकेज के मुताबिक फ़ीस की अदायगी कर दें ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन की मनसूख ना की जाए। ऐसी सूरत में वो रमा साल हज की अदायगी नहीं कर पाएंगे। इस साल दाखिली आज़मीन हज के लिए 190 कंपनियों को ठेका दिया गया है। इन मंजूर शुदा कंपनियों के तमाम पैकेजेस भी वजारत हज से मंजूर शुदा हैं। इस बार हज के मौके पर 2,03,000 दाखिली आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे, जबकि आज़मीन हज के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के लिए बुकिंग अलहदा से होगी, जिसकी फ़ीस 2500 रियाल फ़ी बच्चा रखी गई है। इसके अलावा मखसूस बच्चों के लिए पैकेज की फ़ीस 3,000 रियाल मुकर्रर की गई है। वजारत हज ने दाखिली आज़मीन के लिए मखसूस कंपनियों को मुतनब्बा किया है कि अगर आज़मीन को पैकेज के मुताबिक सहूलियात फराहम ना की गई तो कवायद की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस बार दाखिली आज़मीन के लिए मजमूई तौर पर 6 पैकेजेस जारी किए गए हैं, जिनमें सबसे कम फ़ीस का पैकेज 3,447 रियाल का है, जबकि सबसे महंगा पैकेज 11,905 रियाल पर ख़त्म होता है। दूसरी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजारत दाखिला की जानिब से ये खबरदार किया गया है कि ट्रैफिक हादसे के मकाम की तस्वीर लेने, वीडियो बनाने और फिर उन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उन पर 1.5 लाख दिरहम का भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ज़ख्मियों या मरने वालों की तस्वीरें या वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से उनके प्यारों की दिल आज़ारी होती है और उन्हें नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी हरकत करने वालों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। जाए हादसात की तस्वीरें या वीडियोज़ बनाना शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदार रवैये की अक्कासी करता है और ये एक खिलाफ कानून हरकत होने के साथ साथ सरासर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी भी है। अगर कोई इस हरकत का मुर्तकिब होता है तो उसे कैद की सज़ा का सामना भी करना पड़ेगा और जुर्माना भी भुगतना होगा, जबकि वो लोग जो जाए हादसा पर गाड़ियाँ रोक देते हैं या वहाँ पर रश लगा देते हैं, उन्हें भी 1,000 दिरहम जुर्माने की मद में अदा करना होंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़ख्मियों की इमदाद को आने वाली अक्सर गाड़ियाँ जाए वक़ूआ पर वक्त पर नहीं पहुँच पाती और अक्सर ज़ख्मी अफराद तिबी इमदाद में देर हो जाने की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस तरह सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करने वाले और रश लगाने वाले अफराद उनकी मौत के ज़िम्मेदार ठहरते हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। सऊदी मुमलिकत में निजी कंपनियों और इदारों से 10 लाख गैर मुल्कियों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है या वो खुद ही मुलाजमतों से इस्तीफ़ा देकर वतन वापस जा चुके हैं। फ़रोग अफरादी कुव्वत फ़ंड ने 2008 के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में 2018 के दौरान निजी इदारों में मजमूई अफरादी कुव्वत 85.9 लाख थी। इनमें 17 लाख सऊदी ख़वातीन हज़रात थे, जिनमें से अब तक 10 लाख गैर मुल्की निजी इदारों को खैरबाद कह चुके हैं। उनकी जगह ज़्यादातर नौकरियों पर सऊदी अफराद को नौकरियाँ दी गईं, जिसके बाद सऊदी नौजवानों में बेरोज़गारी की शर्रा 6.6% तक कम हो गई है। ताहम सऊदी नौजवान इस बयान करदा शर्रा को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकारी हैं। एक नौजवान ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि हुकूमत की जानिब से रोजगारी की शर्रा गलत बताई गई है। असल शर्रा 6.6% से ज़्यादा है। सऊदाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सब हकीकी नहीं है। एक सऊदी खातून ने कहा कि समेत 142 सऊदियों को इकट्ठे ही मुलाजमत से निकाल दिया गया। इन हुकूमती दावों में कोई सदाकत नहीं कि लाखों गैर मुल्कियों के मुल्क से चले जाने के बाद उनकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को मुलाजमतें दी जा रही हैं। हकीकत यह है कि निजी इदारे अभी तक सऊदियों की जगह गैर मुल्कियों को ही भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि गैर मुल्की वर्कर कम मुआवजे में नौकरियों के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और शख्स का कहना था कि सऊदी शहरियों पर 10 साल का तजुर्बा, 20 कंप्यूटर प्रोग्रामों से वाकफियत और 5 ज़ुबानों पर अबूर जैसी शराइत लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नौकरियां मिलना मुहाल हो चुका है।
बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट के हवाले से दुनिया भर में तहकीक करने वाली आलमी एजेंसी सेस्को ने सऊदी अरब के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाये की है, जिसके मुताबिक सऊदी नौजवानों में इंटरनेट का जुनून बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सऊदी लड़के और लड़कियां रोज़ाना औसतन 9 घंटे इंटरनेट पर गुजारते हैं। 2017 में सऊदी अरब में इंटरनेट सार्फिन की गिनती 20 लाख थी, जो कि इस वक्त 1.5 करोड़ के लगभग पहुँच चुकी है। 2022 तक बढ़कर 3 करोड़ तक हो जाएगी, यानी 2022 में सऊदी अरब की 82% आबादी इंटरनेट से मुस्तफ़ीद होने लगेगी, जबकि हर कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स की सूरत में तकरीबन 5 डिवाइसेस में इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि सऊदी अरब में इंटरनेट पहली मरतबा 1994 में मुतारिफ हुआ। पहली बार तालीमी, तिब्बी और रिसर्च इदारों को इंटरनेट की सहूलत सरकारी तौर पर 1997 में फराहम की गई, जबकि आम लोगों को इंटरनेट तक रसाई 1999 में मिली। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2000 में मुमलिकत में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 2 लाख तक पहुंच गई थी, जो 2013 में 1.5 करोड़ से बढ़ गई। 2022 में सिर्फ सऊदी अरब में इंटरनेट के हामिल आलात की तादाद में भी इजाफा होगा। यहाँ 8 करोड़ से ज़ायद आलात बढ़ जाएंगे और उनकी मजमूई तादाद लगभग 19.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। सऊदी अरब में 12.2 मेगाबाइट फ़ी सेकंड से रफ्तार बढ़कर 41.2 मेगाबाइट तक पहुँच जाएगी। इसकी बदौलत कंपनियाँ और आम शहरी अपना काम ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।